Assalamu alaikum students, I am Khurram Ikram. Welcome to all of you on my YouTube channel Effective English. Students, last time we had discussed about simple sentences. It was the first lecture about simple sentences, and in that lecture I had discussed with you present simple sentences, and in today's video we will talk about past simple sentences. So let's start today's lecture. स्टूडेंट्स, अगर बात कीजिए पास्ट सिंपल की, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि जो प्रेजेंट सिंपल था उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। एक कैटेगरी थी जिसमें मैंने आपसे कहा था कि जैसे वो घर पर है, वो स्कूल में है, वो खूबसूरत है, वो ईमानदार है। तो स्टूडेंट सिमिलरली पास्ट में क्या होगा कि वो जो कैटेगरी है उसके आगे है, हूँ, ही की जगह था, थी और थे आ जाएगा। जैसे वो घर पर था, हम स्कूल में थे, वो अच्छा इंसान था, वो ईमानदार था। तो स्टूडेंट जब इस तरह के सेंटेंसेस आपके सामने आते हैं कि उसके अंदर काम कोई नहीं हो रहा लेकिन एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और लास्ट में था, थी और थे लग कर के आ रहा है, तो इट मीन्स कि वहाँ पर वाज और वर आएगा। अब वाज किसके साथ लगता है और वर किसके साथ लगता है? अगर आप इधर देखें, ही, शी, इट, आई और सिंगुलर नाउन के साथ लगता है वाज, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन के साथ लगता है स्टूडेंट्स वर। और पहचान इसकी क्या है कि जब सेंटेंस के लास्ट में था, थी और थे आए, इस तरीके से वो घर पर था, वो ईमानदार था, मैं स्कूल में था, वो अच्छा इंसान था, तो ऐसी सिचुएशन में वो आपके क्या कहलाते हैं, यानी कि वो पास्ट सिंपल की पहले कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स जो पास्ट सिंपल की दूसरी कैटेगरी है वो हैज़ और हैव से मिलती जुलती है। जिस तरह हैज़ और हैव में था कि पास है, यहाँ पर है की जगह आ जाएगा था, पास था, बहन भाई थे, दोस्त थे, या इसी तरीके से में था, यानी कि मोबाइल में गाने थे, घर में 4 कमरे थे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स है की जगह था और थी आ जाएगा, बाकी सारे यही रहेगा। और उसकी वजह से हम यहाँ पर हैज़ हैव की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे, हैड। और इसमें जिस तरह का भी हो, चाहे आई हो, वी हो, दे हो, यू हो, ही, शी, इट, सब के साथ सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, ये जो दूसरी कैटेगरी है पास्ट सिंपल की, इसमें हैड ही लगना है। तो स्टूडेंट पहले बात कर लेते हैं जो फर्स्ट कैटेगरी है वाज वर वाली, कि वाज और वर इनके अफर्मेटिव कैसे बनेंगे, नेगेटिव कैसे बनेंगे, इंटेरोगेटिव कैसे बनेंगे और नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे बनेंगे। स्टूडेंट्स इसमें भी आपने ये बात जहन में रखनी है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को देखते हुए आपने वाज और वर लगाना है। और ये मैंने आपको यहाँ मेंशन कर दिया कि ही, शी, इट, आई और सिंगुलर नाउन के साथ वाज लगेगा, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन के साथ वर लगेगा, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट आ जाएगा। ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर बात की जाए नेगेटिव की, तो नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट के बाद वाज वर और फिर नॉट और फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट। स्टूडेंट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में लास्ट टाइम मैंने आपको ये नहीं बताया कि WH फैमिली वर्ड अगर आ जाए सेंटेंस में, किसी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर WH वर्ड आ जाए, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, तो जब भी उस सेंटेंस को आप बनाएंगे तो सबसे पहले उन वर्ड्स की इंग्लिश आपने लिखनी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि अगर सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड्स आ जाएँ तो सबसे पहले उनकी इंग्लिश, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप जो हेल्पिंग वर्ब है वाज या वर उसमें से लगाएंगे और फिर उसका ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा। और इसी तरीके से अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो भी अगर WH फैमिली वर्ड है तो पहले वो, और फिर सब्जेक्ट से पहले वाज और वर सब्जेक्ट को देखते हुए, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट और उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम सबसे पहले जो वाज और वर से रिलेटेड एक्सरसाइज है, जो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, वो कर लेते हैं। ये खिलौना खूबसूरत ना था। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो आप देखें ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है या नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। तो स्टूडेंट्स अगर आप इधर देखें तो इधर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया और ना लग करके आया, तो इट मीन्स ये नेगेटिव है। और ये खिलौना खूबसूरत ना था, दिस टॉय। अब स्टूडेंट टॉय जो है ये सिंगुलर नाउन है, तो जैसे मैंने आपसे बताया था आपको कि सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है, वाज, तो आप यहाँ पे लगाएंगे दिस टॉय वाज और वाज के बाद नॉट।
दिस टॉय वॉज नॉट ब्यूटीफुल। इसी तरीके से तुम्हारी टीम के खिलाड़ी कहाँ थे। अच्छा स्टूडेंट, अब इसको अगर आप देखें कहाँ आ गया, अब कहाँ को अगर आप देखें तो ये WH फैमिली से बिलोंग करता है, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे वेयर। वेयर आ गया। अब टीम के खिलाड़ी, अब स्टूडेंट इसके लिए वाज नहीं आएगा, वर आएगा। वेयर वर द प्लेयर्स, खिलाड़ी ज़्यादा है। वेयर वर द प्लेयर्स ऑफ योर टीम। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। स्टूडेंट्स अब इस सेंटेंस को देखते हैं, क्या वो माहीगीर ना था। अब स्टूडेंट्स इस सेंटेंस को देखें तो इसमें इंटेरोगेटिव भी है, ये नेगेटिव भी है। तो ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव की कैटेगरी से। क्या वो माहीगीर ना था, अब वो से मुराद यहाँ पर एक सिंगल पर्सन है, तो इसके लिए हम यहाँ पर ही यूज़ करते हैं। तो ही के लिए फिर यहाँ पर क्या लग करके आएगा स्टूडेंट, वॉज ही नॉट आ फिशरमैन। माहीगीर के लिए स्टूडेंट फिशरमैन। स्टूडेंट्स अब हम इस सेंटेंस को देखते हैं, क्या तालिबे इल्म झूठा ना था। तो अगर आप इस सेंटेंस को देखें, इसमें क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और नहीं भी आ रहा है, इसका मतलब है ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव से बिलोंग करता है ये सेंटेंस। तो तालिबे इल्म एक सिंगुलर नाउन है, लिहाजा इसके साथ क्या लगेगा, वॉज। तो हम यहाँ लिखेंगे वॉज द स्टूडेंट, और स्टूडेंट के फ़ौरन बाद हम क्या यूज़ करेंगे, नॉट। वॉज द स्टूडेंट नॉट अ लायर, और स्टूडेंट इसके बाद हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से अगर आप इस सेंटेंस को देखें, तमाम सवाल मुश्किल थे। अब स्टूडेंट ये जो सेंटेंस है ये बिलोंग करता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जो सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है उनकी कैटेगरी से, क्योंकि इसमें ना तो नहीं आ रहा है और ना ही कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, ऑल द क्वेश्चंस, अब क्वेश्चंस ज़्यादा हैं तो ऑल द क्वेश्चंस वर डिफ़िकल्ट, मुश्किल थे, डिफ़िकल्ट। इस तरीके से स्टूडेंट ऐसे ही अगर बात कीजिए इस सेंटेंस की, वो मुअज़्ज़ज़ शहरी थे। अब स्टूडेंट यहाँ पर वो लग कर के आया, लेकिन वो यहाँ पर ज़्यादा लोगों की बात कर रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर किसी एक शख्स की बात कर रहा है, लड़के की बात कर रहा है तो ही, लड़की की बात कर रहा है तो शी, और अगर वो ज़्यादा लोगों के लिए आ रहा है तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, दे। और दे के साथ स्टूडेंट क्या आता है, लग करके वर। दे वर मुअज़्ज़ज़ के लिए रिस्पेक्टेबल, दे वर रिस्पेक्टेबल सिटीजन्स, दे वर रिस्पेक्टेबल सिटीजन्स। ऐसे ही वो आपका क्या लगता था। स्टूडेंट जब दरमियान में क्या आ जाए तो फिर आप व्हाट से शुरू करें, व्हाट, और उसके बाद वो एक शख्स की बात हो रही है तो वाज आएगा, व्हाट वाज ही टू यू। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे। अब स्टूडेंट इस सेंटेंस को देख लें, इसके रिश्तेदार क्यों नाराज़ थे। अब यहाँ पर क्यों लग करके आ गया, तो मैंने आपसे कहा जब WH फैमिली वर्ड आ जाता है तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश वाई, उसके बाद स्टूडेंट्स बात रिश्तेदारों की हो रही है और वो ज़्यादा लोगों की हो रही है, इसलिए वर लग करके आएगा। वाई वर द रिलेटिव्स एंग्री। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे लिखा है वाई, उसके रिश्तेदार, वाई वर हिज रिलेटिव्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा उसके लिए, हिज। वाई वर हिज रिलेटिव्स नाराज थे, एंग्री। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। तो स्टूडेंट इस मैंने अभी तक आपको से जो बात की वो मैंने क्या बताया आपको कि वाज वर और हैड, पास्ट सिंपल को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, और वाज किसके साथ लगता है, ही शी इट आई और सिंगुलर नाउन के साथ, वी दे यू और प्लूरल के साथ वर लगता है। तो स्टूडेंट्स उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि इनके नेगेटिव कैसे बनते हैं, अफर्मेटिव कैसे बनाया जाता है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे बनाए जाते हैं, सिंपल इंटेरोगेटिव कैसे बनाए जाते हैं, और फिर उससे रिलेटेड मैंने आपको एग्जांपल्स दी। अब हम बात करेंगे जो सेकंड कैटेगरी है वो है हैड की, कि जब पास था, में था, दो बहन भाई थे, दो अंकल थे, इस तरीके का जब सेंटेंस आएगा तो फिर हम उसको हैड से बनाते हैं। तो स्टूडेंट
किस तरीके से नेगेटिव बनेगा, किस तरीके से अफर्मेटिव, किस तरीके से इंटरोगेटिव, अब उसके बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट हम बात करते हैं पास्ट सिंपल की जो सेकंड कैटेगरी है उसके बारे में, कि अगर सेंटेंस में आप देखते हैं कि लिखा हुआ आता है मेरे पास एक किताब थी, मेरे पास एक गाय थी, मेरे पास 2 पेन थे, या इस तरीके से आता है मेरे 2 बहन भाई थे, मेरे 2 चचा थे, या इस मोबाइल में गाने थे, इस घर में 4 कमरे थे। तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट हम वहाँ पर हैड यूज़ करते हैं। इससे पहले मैंने आपको जब प्रेजेंट का बताया था तो सेम सिचुएशन थी, लेकिन लास्ट में है, हूँ आता था, तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करते थे, हैज़ और हैव। लेकिन यहाँ पर क्या है, सेम सिचुएशन है लेकिन लास्ट में था, थी और थे लग करके आएगा, तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हैड यूज़ करेंगे। और स्टूडेंट्स चाहे ही हो, शी हो, इट हो, कोई भी प्रोनाउन हो उसके साथ हमने हैड ही यूज़ करना है। अब हम देखते हैं कि इसके अफर्मेटिव कैसे बनेंगे, नेगेटिव कैसे बनेंगे, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव कैसे बनेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए स्टूडेंट अफर्मेटिव की, तो सब्जेक्ट के बाद हैड और फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट आता है। तो सब्जेक्ट स्टूडेंट जैसे मैंने आपसे कहा कोई भी हो उसके साथ हैड ही लगेगा। लेकिन अगर बात की जाए नेगेटिव की, तो स्टूडेंट सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट हैव और फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट। स्टूडेंट इसका नेगेटिव आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, हैड नो, आई हैड नो पेन, आई हैड नो बुक, इस तरीके से भी बना सकते हैं। लेकिन इसको इस तरीके से भी बनाया जा सकता है डिड नॉट हैव लगाकर। और ऐसे ही अगर बात की जाए इंटेरोगेटिव की, तो WH फैमिली वर्ड अगर आ जाए सबसे पहले उसे लिखें, सब्जेक्ट से पहले डिड लगाएं और फिर सब्जेक्ट के बाद हैव लिखें और फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो स्टूडेंट ये बेहतर तरीका है इसका इस तरीके से इंटेरोगेटिव बनाने का इस कैटेगरी का। और अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है तब भी यही सिचुएशन, पहले WH फैमिली वर्ड अगर उधर आता है सब्जेक्ट से पहले डिड लगाएं और सब्जेक्ट के बाद नॉट और फिर हैव और फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो इस तरीके से आप इसमें नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाते हैं। अब स्टूडेंट एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल से आपको बेहतर से आइडिया होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको। अली के पास एक गाय थी। अब स्टूडेंट ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, अफर्मेटिव। अली के पास एक गाय थी, तो इसको देखिए, अली हैड अ काऊ, उनके पास नया बैट था। अब उनके पास इसका मतलब है ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, दे हैड, कैसा बैट था, नया, दे हैड अ न्यू बैट। इस तरीके से उनके पास आलाते मौसीकी कब थे, अब कब आ गया तो इसका मतलब है इंटेरोगेटिव है, और नहीं है तो सिंपल इंटेरोगेटिव है। तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले अगर WH फैमिली वर्ड आ जाए तो उसको लिखना है व्हेन। अब स्टूडेंट मैंने आपसे क्या कहा है कि व्हेन के बाद यानी कि WH फैमिली वर्ड के बाद आपने डिड लगाना है, व्हेन डिड। अब उनके दे, व्हेन डिड दे हैव, व्हेन डिड दे हैव कौन से आलात, मौसीकी के, व्हेन डिड दे हैव म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, व्हेन डिड दे हैव म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इस तरीके से स्टूडेंट इसको बनाना है। क्या तुम्हारे भाई के पास पिस्तौल ना था। अब स्टूडेंट इस सेंटेंस को अगर आप देखें ये इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो इसको जब हम बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, क्या तुम्हारे भाई के पास। अब तुम्हारे भाई के लिए यहाँ पर हम जिस तरीके से बनाएंगे वो कैसे स्टार्ट करेंगे, इसका डिड, डिड योर ब्रदर, डिड योर ब्रदर। अब क्योंकि ये नेगेटिव भी है तो डिड योर ब्रदर नॉट हैव अ पिस्टल, डिड योर ब्रदर नॉट हैव अ पिस्टल। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स को बनाएंगे। इस दरिया पर पुल क्यों ना था। अब इस सेंटेंस को जब आप बनाएंगे स्टूडेंट, ये भी नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है, लेकिन इसमें WH फैमिली वर्ड आ गया तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश वाई, और उसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट से पहले डिड, वाई डिड दिस रिवर नॉट हैव, क्या नहीं है, ब्रिज, नॉट हैव अ ब्रिज।
इस तरीके से स्टूडेंट्स को बनाना है। जहाज़ में कोई मुसाफिर ना था। अब स्टूडेंट जहाज़ में कोई मुसाफिर ना था, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, द एरोप्लेन हैड नो पैसेंजर, ऐसे भी बन सकता है स्टूडेंट। और इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है, द एरोप्लेन डिड नॉट हैव एनी पैसेंजर। तो स्टूडेंट ऐसे भी बनाया जा सकता है इसको। अब इसी तरीके से सेंटेंस को देखिए, मेरे दो दोस्त थे। अब अफर्मेटिव है, सिंपल, आई, उसके बाद हैड, आई हैड टू फ्रेंड्स। क्या खिलाड़ियों के पास सामान था? अब स्टूडेंट ये इंटेरोगेटिव है। अब इसको फिर हम डिड से बनाएंगे, डिड द प्लेयर्स हैव किट, डिड द प्लेयर्स हैव अ किट। इस तरीके से स्टूडेंट्स को बनाएंगे, डिड द प्लेयर्स हैव अ किट। मेरे पास किताब ना थी, अब ये नेगेटिव है, मेरे पास, आई हैड नो बुक, ऐसे भी बन सकता है स्टूडेंट। और ऐसे भी बनाया जा सकता है, आई डिड नॉट हैव अ बुक। तो स्टूडेंट बेहतर ये है कि आप इसको डिड नॉट हैव से नेगेटिव और डिड को स्टार्ट में लगा के इंटेरोगेटिव बनाएं, और कुछ जगहों पर आप इसको हैड, नो, इस तरह से करके भी बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में मैंने आपको पास्ट सिंपल की दो कैटेगरीज़ के बारे में डिटेल से बताया कि वाज वर्ब कहाँ यूज़ होगा, उससे नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। फिर मैंने आपको बताया कि सेकंड कैटेगरी जो है जिसमें हैड यूज़ होता है उसको किस तरीके से यूज़ किया जाना है, उसका नेगेटिव कैसे बनेगा, इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा। आप उसका नेगेटिव डिड नॉट हैव लगा कर भी बना सकते हैं, हैड नो लगा कर भी बना सकते हैं, हैड नॉट नहीं, हैड नो, लेकिन बेहतर है कि आप उसको डिड नॉट हैव से बनाएं। ऐसे ही उसका जब इंटेरोगेटिव बनाना हो तो डिड को स्टार्ट में लगाएं, अगर WH फैमिली वर्ड दिया है तो उसको पहले लगाएं। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो अगर तो आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।